जय हिंद बच्चों, नमस्कार। आप कैसे हैं? ठीक ही होंगे। मैं ऋषभ मोटिल आप सभी का श्याम जी एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का दूसरा और तीसरा नंबर सवाल को हल करेंगे। ठीक बच्चों? ठीक, जैसा पहला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो देखिए बच्चों, इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। देखिए, हल कर रहे हैं बच्चों। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, माना माना कि माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, माना कि 3 + 2√1 के 5 क्या है, परमेय संख्या बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर बच्चों मान लेंगे हम लोग P/Q मान लेंगे। ठीक है, तो P/Q मान लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ बच्चों जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों Q का मान 0 हो जाएगा तो ये मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये 3 को उधर भेज देंगे। 3 इधर बच्चों क्या प्लस में है, तो उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 2√5 बराबर P/Q -3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये इधर आकर क्या हो गया, माइनस में हो गया। ठीक, अब क्या है बच्चों, यहाँ देखिए √5 के गुणे में क्या है, 2 है। ये जो √5 है बच्चों, इसके गुणे में क्या है, 2 है। ये बच्चों गुणे में है, तो उधर जाए कहाँ जाएगा बच्चों, भाग में जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे बच्चों, √5 बराबर 1/2 और P/Q -3। ठीक है बच्चों, इतना हम लोग लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि P व Q P व Q P व Q ठीक बच्चों, P व Q पूर्णांक 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 है। P व Q बच्चों क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे बच्चों, इसलिए 1/2 और P/Q -3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तथा √5 भी परमेय संख्या है। ठीक बच्चों, √5 भी क्या एक परमेय संख्या है। यह कह सकते हैं बच्चों, परमेय संख्या होगी, लिखेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ पर होगी। ठीक, तो अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, परंतु बच्चों हम जानते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए त्रुटि पूर्ण कल्पना होने के
कारण होने के कारण क्या हो जाएगा बच्चों, 3 + 2√5 एक परमेय संख्या क्या परमेय संख्या नहीं होगी, अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। ठीक बच्चों, तो देखिए सवाल जो है, सवाल क्या कह रहा है, माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। हम मानते हैं बच्चों, सवाल में हमेशा मानेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखें, 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों आप यहाँ लिख सकते हैं P व Q एक सहअभाज्य गुणनखंड है, संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, जिसका सहअभाज्य बताया था बच्चों HCF 1 होता है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, अगर 3 को हमने उधर भेज दिया, माइनस में हो गया, तो गुणे में वाली संख्या कहाँ जाएगी बच्चों, भाग में। और जब भाग में जाएगी बच्चों, तो देखा जाए तो ये क्या है, एक अपरमेय संख्या, ये क्या है, आपकी परमेय संख्या है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, P/Q पूर्णांक है, इसलिए 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों, एक परमेय संख्या हो जाएगी, तथा √5 भी परमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए त्रुटिपूर्ण कल्पना होने के कारण 3 + 2√5 एक परमेय संख्या नहीं होगी, अतः ये अपरमेय संख्या होगी। ठीक बच्चों, तो सवाल नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ठीक बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक बच्चों, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक बच्चों, समझ में आया आपको? तो अगर आपको समझ में आया तो बच्चों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगला सवाल क्या है। लाइट नहीं है और गर्मी का मौसम है, तो आप देख ही रहे हैं कितना सर जी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बस हम आपसे ये चाहेंगे बच्चों कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला सवाल क्या है बच्चों, ध्यान देंगे हम लोग। अगला सवाल क्या है, देखिए बच्चों अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है बच्चों, देखिए अगला सवाल हमसे कह रहा है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √1/2 एक अपरमेय संख्या है। सेम बच्चों उसी तरह हल करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ लिखेंगे बच्चों, माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, बच्चों। ठीक, हर बार माना जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 1/√2 बराबर हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे बच्चों, P/Q मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तथा P व Q बच्चों, P व Q सहभाज्य संख्या है। क्या बच्चों, सहभाज्य संख्या है। ठीक, क्योंकि इसका HCF क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देंगे। ठीक, तो 1/√2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बच्चों, √2 हो जाएगा। और P/Q का क्या हो जाएगा बच्चों, Q/P हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, त्रियक, या त्रियक का क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर दें। त्रियक का मतलब तिरछा गुणा, इसके नीचे 1 मान ले, इसका गुणा इसमें करेंगे बच्चों, इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक बच्चों, गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा इसमें करोगे
तो बच्चों √2p आएगा और बराबर में क्या आएगा, q आएगा। ठीक है, आप याद करिए बच्चों, इसके पहले एक सवाल हम लगा चुके हैं ना इस तरह के। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, करने पर। ठीक बच्चों, दोनों पक्षों क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, दोनों पक्षों क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। समझ रहे हैं, तो दोनों पक्षों को हम लोग स्क्वायर करेंगे, और जब दोनों पक्षों को बच्चों स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2p का होल स्क्वायर अब बराबर q का होल स्क्वायर। इसको हम दो बार लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर √2p गुणे √2p बराबर q स्क्वायर। ठीक बच्चों, आप जानते हैं इसका हम गुणा करेंगे बच्चों, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, 2 बचेगा, और p के p में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, p स्क्वायर हो जाएगा बराबर q स्क्वायर। इसको क्या मान लेंगे बच्चों हम लोग, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, अब लिखेंगे जो मेन पॉइंट है यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, चूंकि बच्चों q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, तथा q 2 से विभाज्य है। ठीक बच्चों, जो q स्क्वायर है वह 2 से विभाजित हो रहा है, तथा q 2 से विभाज्य, क्यों, क्योंकि अगर बच्चों यहाँ पर हम q का मान 2 मान लेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्या मानेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या √2 दिया है ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या मानेंगे बच्चों, मानेंगे अब, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, अब। ठीक बच्चों, अब मानेंगे, क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ पर मान लेंगे बच्चों q बराबर, क्या मान लेंगे, 2k मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, q बराबर 2k मान लेते हैं। ठीक, और जब 2k मान लेंगे तो इसको कहाँ रख देंगे बच्चों, समीकरण 1 में, मतलब कि q का मान कहाँ रखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में। ठीक, q का मान कहाँ रखा जाएगा, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 हमारा ये है ना बच्चों, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग, लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चों, चलिए लिख लीजिए, q का मान कहाँ रखेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 ये यहाँ पर रखेंगे q की दर पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2p स्क्वायर बराबर, यहाँ बच्चों q की दर पर क्या आ जाएगा, 2k का होल स्क्वायर है। ठीक बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 बच्चों, 2 दूनी 4, तो p स्क्वायर बराबर क्या आएगा बच्चों, 2k स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये क्या निकल के आएगा बच्चों, समीकरण नंबर दूसरा निकल आया। समीकरण नंबर क्या निकल आया बच्चों, दूसरा निकल आया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो मेन टॉपिक शुरू होता है, ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि इसके पहले एक सवाल हमने हल किया था, हम लोग ने यहाँ पर क्या लिखा था बच्चों, समीकरण 1 व 2 में 1 के अतिरिक्त 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, अतः √2, अतः विरोधाभास कल्पनापूर्ण त्रुटि होने के कारण √2 एक परमेय संख्या नहीं, अपरमेय संख्या। ठीक बच्चों, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा जो हमने आपको बोला है, फिर बोल रहे हैं बच्चों, क्या लिखना है आपको यहाँ पर लिखना है जो, ठीक है, लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में 1 के अतिरिक्त 2 भी उभयनिष्ठ है, अतः विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना होने के कारण
√2 एक परमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक बच्चों, तो आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो एक बार हम समझा दे रहे हैं बच्चों, ये सवाल में सेम इसी तरह करना होता है। अगर यहाँ √2 है, ठीक, तो हर जगह क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, हमेशा मानेंगे। तो हम फिर क्या करेंगे, इसके p/q के बराबर कर लेंगे। q डज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं पूरा मान 0 हो जाएगा। p और q एक सहभाज्य संख्या है बच्चों, सहभाज्य हमने बताया था बच्चों, जिसका HCF क्या हो, 1 हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिज्या का गुणा कर देंगे, यहाँ पर त्रिज्या गुणा करेंगे तो p का इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो √2p बराबर q हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, और दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो √p² बराबर q² हो जाएगा बच्चों। तो इसको 2 बार लिख लिया, एक इसका q² रहेगा, और √2 का √2 में गुणा करोगे 2 आएगा, p का p² हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि q² 2 से विभाजित हो रहा है तथा q 2 से विभाज्य है। अब q बराबर 2k मान लेंगे। ठीक बच्चों, और जब 2k मान लेंगे, जब हम लोग बच्चों 2k मान लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग समीकरण नंबर 1 में q का मान रखेंगे, तो यहाँ 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 4k² हो जाएगा बच्चों, इससे 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो क्या आएगा, p² बराबर 2k² आएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे चूंकि, ठीक, क्योंकि p² 2 से विभाजित हो रहा है तथा p 2 से विभाज्य है, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में 1 के अतिरिक्त 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, अतः कल्पनापूर्ण त्रुटिपूर्ण होने के कारण √2 एक परमेय संख्या नहीं बल्कि अपरमेय संख्या। ठीक बच्चों, तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। ठीक बच्चों, आइए अगर ना हो तो बच्चों यहाँ थोड़ा आप ये भी लिख सकते हैं, अगर नहीं हो तो हम लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार। ठीक, इसी प्रकार। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p² 2 से विभाजित हो रहा है तथा p 2 से विभाज्य है। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर लिख लेंगे क्या है, ये हमने क्या माना, इसको समीकरण नंबर 2 माना, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 व 2 में 1 के अतिरिक्त 2 भी उभयनिष्ठ है, अतः त्रुटिपूर्ण कल्पना होने के कारण √2 एक परमेय संख्या नहीं बल्कि ठीक बच्चों, बल्कि अपरमेय संख्या है।
अपरमेय संख्या है। ठीक बच्चों, ये हमारा सवाल हो गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। आज बस इतना ही। ठीक, तो सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत। ठीक बच्चों, आप सवाल नोट कर लीजिएगा।